बहुत से सीकर्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए जो घर में तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं लेकिन बाहर सबके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं और ईगो भी भूल जाते हैं। देखिए, जब कोई घर में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है और घर में बहुत टॉर्चर करता है लेकिन बाहर बहुत ही सहृदय हो जाता है, ईगो भी भूल जाता है, तो इससे बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है और बिहेवियर में दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डिस्क्रिपेंसी पैदा होती है। ये डिस्क्रिपेंसी बहुत दुखद है। अगर कोई कंसिस्टेंटली ईगोइस्टिक हो, हमेशा सबके साथ ईगोइस्टिक हो, सबके साथ बदतमीज हो, तो फिर उसके साथ रहा जा सकता है क्योंकि भाई उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो तो सबके साथ बदतमीज है। कंसिस्टेंसी अगर होती है लाइफ में तो कंसिस्टेंसी हमेशा प्लीजिंग होती है। अगर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को और एक्सटेंड कर दें तो आप देखेंगे कि लाइफ में अगर सिर्फ सिर्फ दुख हो और दुख के सिवा कुछ ना हो तो उसको एक्सेप्ट करना आसान है क्योंकि जब कुछ है ही नहीं उसके अलावा तब तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। मिल्टन ने एक एपिक लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। उसमें सैटर्न और उसकी आर्मी जो कि गॉड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो गॉड ने एक ही फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में सैटर्न और उसकी आर्मी को पूरा हेल में भेज दिया था। और उसके बाद हेल में जब उसकी आर्मी और पूरा उसके कमांडर्स और सब लोग हेल में पड़े हुए थे और आग चारों तरफ जल रही थी हेल में, लेक ऑफ फायर में गिरे हुए थे वो लोग, तो जब काफी समय बाद उन लोगों को होश आया तो एक एक करके उसमें से बाहर निकले क्योंकि वो लोग भी इमॉर्टल थे। तो एक सैनिक उसमें से खड़ा हुआ, उसने सैनिक ने कहा कि हम लोगों को गॉड से लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि गॉड से लड़ाई करने में हम लोगों का इटर्नल कंडेमनेशन हो गया। हम लोगों को हमेशा ही आग में अब रहना पड़ेगा। हम लोगों के पास कोई रेस्पाइट नहीं है। ये बहुत ही दुखद है कि हम लोग कभी भी आग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कुछ कमांडर्स और खड़े हुए और उन कमांडर्स ने भी यही बोला कि ये तो बड़े दुख की बात है कि हम लोग हमेशा ही आग में जलते रहेंगे, हम लोग कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो फाइनली सैटर्न की जब स्पीच हुई तो सैटर्न ने यही बात बोली। सैटर्न ने कहा अगर हम लोग हमेशा आग में रहेंगे, हमेशा जलते रहेंगे तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमेशा जलते रहेंगे तो हम लोग आग को लेकर के, गर्मी को लेके यूज्ड टू हो जाएंगे और जब गर्मी को लेके यूज्ड टू हो जाएंगे तो गर्मी का पता चलना बंद हो जाएगा। तो अगर दुख हमेशा रहे एक तरीके से तो फिर उसका पता चलना बंद हो जाएगा। जीवन कठिन तब हो जाता है जब कभी थोड़ी खुशी हो, कभी दुख हो, कभी खुशी हो, कभी दुख हो, तो हम सेटल नहीं हो पाते। ये सेटल ना हो पाना बड़ा दुखद होता है। तो उसी तरीके से जब किसी के बिहेवियर के अंदर इनकंसिस्टेंसी होती है, डिस्क्रिपेंसी होती है, तो सेटल वो हमें अनसेटल कर देता है। जब हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत बदतमीज होगा, बहुत टॉर्चर करेगा, तो हम देखते हैं किसी के साथ वो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो हम अनसेटल हो जाते हैं। ये अनसेटल होना दुख देता है और बहुत गहरा दुख देता है। लेकिन जहां तक ईगोइस्टिक लोगों का सवाल है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यही बिहेवियर नॉर्मल है। ईगोइस्टिक लोगों का यही बिहेवियर नॉर्मल है क्योंकि ईगोइस्टिक व्यक्ति का मेन एजेंडा किसी को टॉर्चर करना या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये उसका मेन एजेंडा नहीं है। उसका मेन एजेंडा है दूसरे को कंट्रोल करना, क्योंकि जितना दूसरे लोग उसके कंट्रोल में रहेंगे उतना ही वो अपनी चला पाएगा और अपने हिसाब से जिंदगी को कंट्रोल कर पाएगा, अपने हिसाब से जिंदगी को जी पाएगा। तो चूंकि उसका मेन एजेंडा लाइफ को कंट्रोल करना है तो उसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाता है। जो लोग उसकी असलियत जान जाते हैं उनके साथ बदतमीजी करता है, उनको टॉर्चर करता है, उनको ह्यूमिलिएट करता है। जैसा कि घर वाले हमेशा असलियत जानते रहते हैं तो घर वालों को टॉर्चर करता है। बाहर वाले उसकी असलियत नहीं जानते रहते हैं और ना बाहर वालों से जीत पाना आसान है, तो बाहर वालों को कंट्रोल करने के लिए दूसरा पैंतरा लगाता है। वो बाहर वालों के साथ बड़ा प्लेजेंट बिहेवियर करने लग जाएगा, बड़ा चैरिटेबल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली उसका मेन एजेंडा यही है कि वो दूसरे लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। अंदर से उनको भी गालियां ही देता रहता है, लेकिन चैरिटेबल बिहेवियर वो इसीलिए करता है ताकि वो उनको अपने कंट्रोल में रख सके। तो मेन उसका एजेंडा कंट्रोल करना है ताकि उसका ईगो हर्ट ना हो और वो अपनी जो ग्रैंडियोस इमेजिनेशन है
और जो अपनी ग्रैंडियोसिटी है उसको मेंटेन कर सके। तो याद रखिए उसका मेन एजेंडा है कंट्रोल करना। अगर थोड़ा सा आप डीपर लेवल पर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कितना इगोइस्टिक है, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि उसका जो लेवल ऑफ बीइंग है वो क्या है, उसके अस्तित्व का स्तर क्या है। तो अस्तित्व का स्तर जो होता है वो कैसे बनता है? अस्तित्व का स्तर इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप शरीर और मन से कितना जोड़ के अपने आप को देखते हैं। जो जितना ज्यादा अपने आप को शरीर और मन से जोड़ करके देखता है, उसी डिग्री में उसका लेवल ऑफ बीइंग नीचे गिरता चला जाता है। तो जितना बॉडी माइंड से हमारा आइडेंटिफिकेशन ज्यादा होगा, जितना बॉडी माइंड से, क्योंकि हम एक्चुअली अगर रियलिटी की दृष्टि से देखें तो हम शरीर मन को देखने वाले हैं, हम शरीर मन नहीं है, क्योंकि शरीर मन बदलता रहता है, हम बदलते नहीं हैं। तो हम तो शरीर और मन को देखने वाले हैं। लेकिन जब हम शरीर मन के अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो जिस डिग्री में हम अपने आप को जोड़ते हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, उसी इंटेंसिटी में हमारा लेवल ऑफ बीइंग नीचे गिर जाता है। और जब लेवल ऑफ बीइंग हमारा नीचे गिर जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ बीइंग पे रहते हैं। अब दूसरे लोगों से जब हम बात करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो दूसरे का जो लेवल ऑफ बीइंग है वो हमारे एकदम बराबर हो, या फिर दूसरे का लेवल ऑफ बीइंग हमसे ऊपर हो, या फिर दूसरे का लेवल ऑफ बीइंग हमसे नीचा हो। तो अगर दूसरे का लेवल ऑफ बीइंग हमसे ऊंचा है तो यानी वो आदमी हमारी फ्रीक्वेंसी के बाहर है। अब हमारी किसी एक्टिविटी को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ही हमसे ऊपर है। तो जब हमारे कोई भी हथकंडे उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी फ्रीक्वेंसी से ऊपर की रेंज में चल रहा है। तो ऐसे आदमी के साथ बदतमीजी करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, उसका लेवल ऑफ बीइंग आपसे नीचा है, तो अगर वो बच्चा आपके साथ बदतमीजी करेगा तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी बदतमीजी को सीरियसली नहीं ले रहे ना, क्योंकि आपका लेवल ऑफ बीइंग ऊंचा है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनका लेवल ऑफ बीइंग आपसे बहुत नीचा होता है। जिनसे आपका लेवल ऑफ बीइंग नीचा होता है उनसे भी आप बदतमीजी नहीं करते, क्योंकि लेवल ऑफ बीइंग जब नीचा है तो उसकी हरकतों से आप अपने आप को हमेशा एलिवेटेड महसूस करते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर कुछ लोगों का लेवल ऑफ बीइंग एकदम आपके बराबर होता है। जिसका लेवल ऑफ बीइंग आपके बराबर होता है वो लोग मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, और उनका अपसेट फेस आपको बहुत ज्यादा दुख देता है। अब अगर आप अपने आप को देखें तो आपकी भी कंडीशन ऐसी है, आपको सबका अपसेट फेस बुरा नहीं लगता। जैसे अभी मैं आपके साथ अपसेट फेस आपको दिखाऊं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा अपसेट फेस आपको मैटर नहीं करता लाइफ में। या कोई छोटा बच्चा आपको अपसेट फेस दिखाए तो आपको मैटर नहीं करता, लेकिन आपके लेवल ऑफ बीइंग पे जो लोग हैं वो अगर आपको अपसेट फेस दिखाएं तो फिर आपको मैटर करता है। तो उसी तरीके से ईगोइस्टिक आदमी अपने लेवल ऑफ बीइंग के लोगों से ही बदतमीजी करता है। उससे ना ऊपर वाले लोगों से बदतमीजी करता है, ना उससे नीचे वाले लोगों के साथ बदतमीजी करता है। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पुख्ता तरीका ईगोइस्टिक लोगों को डील करने का तरीका यह है कि पुख्ता तरीका यह है कि आप अपना लेवल ऑफ बीइंग ऊपर कर लें उनसे, उनकी रेखा से ज्यादा बड़ी रेखा अपनी कर लें, तो उनके बदतमीजी करने का असर ही आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। बजाय इसके कि आप उनके बिहेवियर को कंट्रोल करें या उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें या उनको बदलने की कोशिश करें, आप अपने ही लेवल ऑफ बीइंग को ऊपर उठा दें। जब आपका लेवल ऑफ बीइंग ऊपर उठ जाता है तो फिर उनकी बदतमीजी का, उनकी किसी चीज का आपके ऊपर फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो इसलिए ये बात आप याद रखिए कि लेवल ऑफ बीइंग जो है, उस जिस लेवल ऑफ बीइंग के साथ वो व्यक्ति ईगोइस्टिक व्यक्ति है, उसी लेवल ऑफ बीइंग या उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों के साथ बदतमीजी करता है। बाकी लोगों के साथ बदतमीजी करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लेवल ऑफ बीइंग भी रोज बदलता रहता है। प्रतिदिन लेवल ऑफ बीइंग, दिन के हर वक्त भी लेवल ऑफ बीइंग बदलता रहता है। तो एक व्यक्ति जो ईगोइस्टिक है वो हमेशा ईगोइस्टिक नहीं रहता, इसीलिए तो आप उसके साथ सेटल नहीं हो पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की जो बिहेवियरल डिस्क्रिपेंसी है, जो बिहेवियर के अंदर इनकंसिस्टेंसी है, जिसके तहत आपके रिलेटिव दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, तो थोड़ा गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही नेचुरल बिहेवियर है, उनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
इसके अलावा अगर वो कोई बिहेवियर करें, यानी सबके साथ एक साथ बदतमीजी, एक तरीके से बदतमीजी करें, तो ये बड़ा अननेचुरल हो जाएगा। यही रियलिटी है कि वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और किसी के साथ खराब व्यवहार करेंगे। उसका दो कारण आपको मैंने बताया। पहला ये कि वो उनका मेन एजेंडा दूसरे को कंट्रोल करना है, और दूसरा ये कि आदमी अपने लेवल ऑफ बीइंग के ही साथ लोगों के साथ बदतमीजी करता है या उसके साथ मीनिंगफुल बिहेवियर को समझ पाता है, ना तो उससे ऊपर ना उससे नीचे के लेवल ऑफ बीइंग के साथ। फिर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ईगोइस्टिक लोगों के अंदर चालाकी आ ही जाती है, क्योंकि जब आप हमेशा दूसरे को कंट्रोल करने की दृष्टि से पैंतरे बदलते रहते हैं तो फिर आप धीरे धीरे चालाक हो जाते हैं। तो ऐसे चालाक लोग सामने वाले को देख करके अपना पैंतरा बदल देते हैं और उसी हिसाब से अपना व्यवहार बदल देते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है। तो आपको इससे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उनसे इसी तरीके का बिहेवियर हमेशा एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको इससे दुखी नहीं होना है कि उनका बिहेवियर ऐसा इनकंसिस्टेंट क्यों है। आपको ये समझना है कि ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर ही, ईगोइस्टिक व्यक्ति का ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर ही रियलिस्टिक है, यही नेचुरल है। तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा और साथ ही साथ अपना लेवल ऑफ बीइंग जो है उसको ऊपर उठाना होगा। ऐसे आदमी के बिहेवियर से आपको जो हर्ट महसूस होता है, जो नेगेटिविटी महसूस होती है, उसको जाप करना है, उसे दूर करना है। ब्रीदिंग टेक्निक से उसे दूर करना है। उसका लिंक मैंने वीडियो में दिया है, उसको उसके हिसाब से उसको प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे अपने लेवल ऑफ बीइंग को ऊपर उठाना है और दुखी नहीं होना है।